कि पहला बजट था और काफी मुझे ऐसा भी लग रहा था कि काफी मानसिक दबाव में है वो, और होता भी है थोड़ा। तो हमने भेजी थी उन योजनाओं को फिर से वापस बुला करके हमने सारा शेल्फ चेंज किया उसका, अपनी प्रायोरिटी, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब हमारी प्राथमिकता अलग से होंगी। में पूरा बजट साइलेंट है। ओपीएस लागू कर दी, स्वागत है, लेकिन ओपीएस के लिए कुछ बजट के प्रोविजंस उन्हें क्लियर अभी तक किए नहीं है। ये उस पेंशन से ऊपर होगा क्या, या इस पेंशन को बंद करके उसी में ही 200 रुपए 500 रुपए की बढ़ोतरी करके उसको पूरा किया जाएगा। की गई थी। प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के पहले बजट को विपक्षी दल भाजपा ने निराशाजनक कहा है। बजट के बाद प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे बजट में यही पता नहीं चला कि आखिर प्रदेश की जनता के लिए इसमें क्या है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के बजट में जनहितैषी नीतियों का कोई जिक्र नहीं किया गया जो पूर्व सरकार ने शुरू की थी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुझे ऐसा भी लग रहा था कि काफी मानसिक दबाव में है वो, और होता भी है थोड़ा। लेकिन जब बजट का पूरा उनका संबोधन समाप्त हुआ तो कोई भी ऐसी चीज नहीं मिल पाई हमें जिस पर हम कह सके या प्रदेश की जनता कह सके कि हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ नया किया गया। ग्रीन एनर्जी की बात की गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की गई, जिस पर बहुत बड़ा शोर डाला जा रहा है। इस सारे मामले को लेकर के मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, चीजों को, हार्ट के पेशेंट को, किडनी के पेशेंट्स को और ऐसी गंभीर बीमारी के कारण जो बीमार लोग हैं उनके लिए जहां ज्यादा खर्चा होता है, पैसा ज्यादा खर्च होता है, उनके लिए उस योजना का कोई जिक्र ही नहीं है। टूरिज्म पर बड़ा लंबा भाषण देते रहे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और 1300 करोड़ रुपए का जिक्र कर रहे हैं। उसमें इनका क्या योगदान है? वो एडीबी का पैसा है जिसके लिए मैं 2 बार प्रधानमंत्री से मिला और 3 और 4 बार मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से बात की, क्योंकि कोविड के कारण जो 2100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वो शेल्फ हो गया था, रोक दिया गया था। हमने रिवाइव किया और वो पैसा आया। उसमें से यहां से योजनाएं जो हमने भेजी थी उन योजनाओं को फिर से वापस बुला करके हमने सारा शेल्फ चेंज किया उसका, अपनी प्रायोरिटी, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब हमारी प्राथमिकता अलग से होंगी। ये कोई काम करने का तरीका क्या? इससे पहले भी जो एडीबी का प्रोजेक्ट जो लास्ट फेज बचा था कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान का, और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, असल में वो धूमल जी की गवर्नमेंट के दौरान वो पैसा आया था, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान आया था। हमने जो शेल्फ पहले जो भेजा हुआ था उसमें कोई चेंज नहीं की, जो भेजा गया था उसी को हमने स्वीकृति के लिए कहा, इसको स्वीकृत करिए। खासतौर से जो बात कहनी है कि इस बजट में अधिकांश योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो चली हुई योजना है उसके बारे में पूरा बजट साइलेंट है, और बहुत सारी जो इसके अलावा जो योजना है उन योजनाओं को, उनको भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का नाम बदल करके उनने अपने इसमें डाला हुआ है, इस बजट की स्पीच में डाला हुआ है। इसके सिवाय और कुछ नहीं किया है। और खासतौर से जो जिसका जिक्र यहां पर बहुत जोर से कर रहे थे, जिस पर बहुत लंबा बोलने की इच्छा हो रही थी उनकी, पर्टिकुलरली जो हिमाचल प्रदेश में, जिसको कहते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, उस सारे मामले को लेकर के मैं यही कहना चाह रहा हूं कि स्टेट का उसमें अपना कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इस बात को लेकर स्पष्ट करें, क्योंकि वो सारी योजना, सब्सिडी का सारा पोर्शन, उसका मेजर पोर्शन केंद्र सरकार का है उसमें। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? और फिर अब आते हैं गारंटी पर एक बात उन्होंने जरूर कही कि हमने जो है वो ओपीएस लागू कर दी, स्वागत है,
लेकिन ओपीएस के लिए कुछ बजट के प्रोविजंस उन्हें क्लियर अभी तक किए नहीं है। उसमें एसओपी बन करके तैयार होगा, कब तक बन करके तैयार होगा, उसका स्वरूप क्या होगा। लोग तो कर्मचारी तो असल में ओपीएस उसी शेप में मांग रहे हैं जिस शेप में 2003 से पहले की ओपीएस मिलती है। क्या उसी शेप में दे रहे हैं क्या? कहा कि हमारा हिमाचल का मॉडल अलग से होगा। इस पर भी बड़ा क्लैरिटी नहीं है, उसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है। फिर उसके बाद आती है दूसरी गारंटी कि महिलाओं की, और महिलाओं के लिए कितना टोटल नंबर बताया? 2,31,000। हाँ जी, 2,31,000 उन्होंने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए गारंटी देंगे। कितना गुमराह किया है। जो 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 जो, जो अपनी गारंटी के मुताबिक जो 1,500 रुपए देंगे, और उसमें आपने पढ़ना, उसमें बजट स्पीच का पेज नंबर 19 है। उसमें क्या जिक्र है? किसको देंगे? उनको दे रहे हैं जिनको पेंशन मिल रही है। और इस बात को लेकर के स्पष्ट करें कि क्या ये उस पेंशन से ऊपर होगा क्या, या इस पेंशन को बंद करके उसी में ही 200 रुपए 500 रुपए की बढ़ोतरी करके उसको पूरा किया जाएगा। यानी कि इतना गुमराह करने वाली सारी चीजें हैं। इसका मुझे जो मानसिकता लगती है, जो मुझे इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट लगता है कि इसमें इनका मकसद ये है कि इस गारंटी को पूरा करने के लिए करेंगे क्या? ये करेंगे ये कि अगर किसी को 1,500 रुपए पेंशन मिलती थी और उस 1,500 रुपए उस पेंशन को बंद करके उनको कहेंगे ये हमारी जो कांग्रेस की जो गारंटी योजना है उसमें आपको शामिल कर दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।